स्टूडेंट्स, आज आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी ये दो चीज़ें बताई जाएंगी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एक प्रकार की ऐसी इम्यूनिटी है जब हमारी बॉडी किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आती है और पैथोजन के कांटेक्ट में आने के बाद जब वो पैथोजन हमारे बॉडी में अपने एंटीजन को इंट्रोड्यूस करता है, उस एंटीजन के एंट्री के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है। वो एक्टिव प्रोसेस के द्वारा इम्यूनिटी फार्म होती है, इसलिए हम उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी। अब ये एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एक्चुअली एक्टिव इम्यूनिटी को शो करती है जिसमें जब कोई लिविंग पैथोजन, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोवन है, हेलमिंथिस है, जब कोई लिविंग पैथोजन हमारे बॉडी को, बेसिकली बैक्टीरिया या वायरस, जब ये लिविंग पैथोजन हमारे बॉडी को अटैक करता है तो जब वो एंटीजन हमारे बॉडी में इंजेक्ट करता है तो उसके इफेक्ट से जो हमारे इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन होता है और उस इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन से जो बी सेल प्रोड्यूस होते हैं और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी होती है, तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कब हुआ? एंटीजन के एंट्री के बाद हुआ है। जब एंटीजन हमारे बॉडी में एंट्री हुआ है, और एंटीजन की एंट्री कैसे हुई है? जब कोई लिविंग पैथोजन हमारे बॉडी को अटैक किया है, तो ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी, क्योंकि ये पैथोजन के अटैक होने के बाद हुआ है। दूसरा है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ये भी एक तरह की एक्टिव इम्यूनिटी है, जब एंटीजन हमारे बॉडी में जाता है तब वो एक्टिवेट होती है, लेकिन फ़र्क यहाँ पर ये है, यहाँ पर वैक्सीन का इनोकुलेशन बॉडी में हुआ है। वैक्सीन क्या है? पैथोजन का वीक या किल्ड फॉर्म है। किल्ड या वीक फॉर्म जो पैथोजन का है, बैक्टीरिया और वायरस का है, तो उसकी बॉडी या उसके प्रोडक्ट जो लिविंग या डेड फॉर्म में हैं वो वैक्सीन कहलाते हैं। और वो वैक्सीन जब हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो एंटीजन के रूप में एंटर करेंगे वो, और वो एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करेंगे और वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में सहायक होंगे। तो यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी के दो फेज हो गए, एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जिसमें कि सीधे पैथोजन ने अटैक किया है, एंटीजन फार्म हुआ है और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुए हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में कोई पैथोजन इफेक्ट नहीं किया, बल्कि ये पूरी तरह से वेल प्लान्ड प्रोसेस से हुआ है, जिसमें वैक्सीन फार्म हुआ है और वैक्सीन को इंजेक्ट कराया गया है बॉडी में। और ये जो वैक्सीन है, जैसे BCG है, बैसिलस कॉलमेट ग्वेरिन है, मोस्टली ट्यूबरकुलोसिस के लिए है, DPT, डिप्थीरिया परटूसिस टेटेनस, और ये लाइफ सेविन जो वायरस है, वायरल वैक्सीन है, तो BCG, DPT, लाइफ सेविन ये वैक्सीन होते हैं। ये एंटीजन के रूप में एक्टिवेट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। अब आता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब हम रेडीमेड एंटीबॉडी कहीं बाहर से प्राप्त कर लें और वो सीधे वो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी की एंट्री हो जाए, और जब बाहर से कोई एंटीजन आवे तो एंटीबॉडी उस एंटीजन से रिएक्ट करे। तो यहाँ पर लिखा है डेवलप बाय इनोकुलेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी इन द पर्सन। ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी दो तरह के होते हैं। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट मदर्स मिल्क है, कोलोस्ट्रम जिसको बोलते हैं, जो फर्स्ट मिल्क ऊजेज आउट होता है मदर के मेमोरी ग्लैंड में। इट इज़ डीपली लोडेड विथ इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन A। तो ये कोलोस्ट्रम है जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है। अब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, बाहर से बना हुआ रेडीमेड एंटीबॉडी हम लेते हैं, वो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को डेवलप करता है। जैसे ATS है, एंटी टेटेनस सीरम है, ADS है, एंटी डिप्थीरिया सीरम है, एंटी गैंग्रीन सिरप है, जॉस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन है और एडमोस्टॉन B कॉम्प्लेक्स है। ATS, ADS, AGS, GIG और एडमोस्टॉन B कॉम्प्लेक्स, ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का